हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, बात करते हैं हम। अब देखिए, झारखंड के बाद यूपी टेट और सी टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जे टेट को जीत दे दी और उसमें बोला गया कि राज्य सरकार की भर्तियों के लिए केवल स्टेट टेट मतलब जे टेट ही वैलिड है। और ये भी बताया गया कि शिक्षक भर्ती से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा लेना सभी राज्यों को जरूरी अब कर दिया गया है। अगर आप सीटेट को कोई राज्य नहीं ले रहा है तो उसके लिए क्या जरूरी कर दिया गया कि टेट परीक्षा अनिवार्य कर दिया कि जब तक आप पहले टेट नहीं लेंगे तब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीटेट को राज्य सरकार अपनी मन मर्जी से शामिल कर पाएंगे। अगर उनकी इच्छा होगी राज्य सरकार की तो वो सीटेट को अपने राज्य में शामिल कर सकते हैं, उनको वैलिड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि यूपी टेट और सी टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। यहाँ देख सकते हैं यूपी टेट एंड सी टेट न्यूज। यूपी टेट और सी टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, सी टेट पास अभ्यर्थियों के लिए पूरी खबर। देखिए, ये जो है 31 जनवरी 2025 का है। यूपी टेट एंड सी टेट के बीच का है ये न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर काफ़ी बड़ा फैसला सुना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए गए जजमेंट के आधार पर प्रदेश के लाखों बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा अधिक कराया जाना और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को भर्ती परीक्षा में लागू किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है और वही जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक भी होने लगा है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों के लिए शिक्षक भर्ती में अब आवेदन करने के मौके से अब वंचित होना पड़ सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए, यूपी टेट छात्रों के लिए अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण जजमेंट दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए गए जजमेंट के आधार पर अब राज्य सरकार के माध्यम से शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है जारी करने के पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना पूरी तरह से जरूरी कर दिया गया है। अगर कोई भी राज्य सरकार सीटेट को मान्यता नहीं दे रही है तो उनको भर्ती परीक्षा लेने के पहले पात्रता परीक्षा जो टेट परीक्षा होता है स्टेट का, उसको लेना अनिवार्य कर दिया गया। उसके बिना लिए हुए आप भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकते हैं। कोई भी शिक्षक भर्ती निकलने से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, उसके बाद ही नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों के डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों के लिए यह खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराए बिना ही राज्य सरकार के माध्यम से शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब आदेश दिया गया तो कोई भी राज्य सरकार अब बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करे शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जजमेंट दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो जजमेंट के आधार पर लाभ उत्तर प्रदेश के लाखों बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। शिक्षक भर्ती से पहले उत्तर प्रदेश के शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना जरूरी पूरी तरह से हो गया है। उत्तर प्रदेश में 45,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती सरकार के माध्यम से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। वहाँ पे 45,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उससे पहले अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद क्या करना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा लेना है, उसके बाद ही वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। संभवतः जुलाई अगस्त माह में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो सकता है। सीटेट छात्रों के लिए ताज़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा का आदेश देने के साथ ही अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब सीटेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला दे दिया गया है। अब सीटेट को राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती में अपनी मनमर्जी से ही सम्मिलित कर पाएंगे। अब ये हो गया है कि राज्य सरकार की ये मर्जी है कि वो सीटेट को अपने यहाँ पे लागू करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये राज्य सरकार की मनमर्जी है। सीटेट को राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने की बाध्यता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सीटेट को राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती में जो सम्मिलित करने का फैसला है वह राज्य सरकारों के ऊपर पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है। अगर आप सीटेट पास हैं और किसी राज्य में अगर सरकार सरकार आपको सम्मिलित नहीं कर रही है तो आप उसमें कुछ भी दावा नहीं कर सकते हैं। आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के स्पेशल बेंच के माननीय जस्टिस जेके महेश्वरी और माननीय जस्टिस राजेश बिंदल द्वारा यह महत्वपूर्ण आदेश को पारित किया गया है। और इसी केस में देखिए परिमल कुमार व अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से महत्वपूर्ण फैसले को सुनाया गया है कि अब उस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीटेट को रखे कि ना रखे। तो दोस्तों ये तो हो गया कि सीटेट को लेकर के कि राज्य सरकार के ऊपर अब डिपेंड करता है कि वो सीटेट को रखेगा या नहीं रखेगा। लेकिन सीटेट के अभ्यर्थी भी जो है वो उस स्टेट के हैं, अगर उनको राज्य सरकार अगर पात्रता परीक्षा आयोजन नहीं करती है, टेट का परीक्षा आयोजन नहीं करती है राज्य सरकारें, तो वो भी छात्र कहाँ जाएंगे जो सीटेट पास हैं उसी राज्य से। तो उनको ये सारा जो है गड़बड़ ये कहाँ से हो रहा है, सरकार की तरफ से हो रहा है। गलत नीतियों के कारण कोई भी भर्ती प्रक्रिया आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे तक बिना गए हुए पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए सरकार को अपना नीति और नियत को स्पष्ट करना होगा, तभी जाकर कोई भर्ती प्रक्रिया सही ढंग से पूरा हो पाएगा। और नहीं तो छात्र ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, हमेशा दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा उनको कोर्ट का, तब जाकर उनको नौकरी प्राप्त होगी। और अगर अभी सीटेट भी बाहर हुआ है तो इसमें सीटेट की कोई गलती नहीं है, ये सरकार की गलत नीतियों के कारण सीटेट के लोग जो है उनको ये झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपस में खींचातानी ना करेंगे। सीटेट हो या जेटेट हो, ये दोनों एक ही राज्य के छात्र हैं। अगर आज सीटेट भी बाहर हुआ है तो ये केवल और केवल सरकार की गलत नीतियों के कारण। जैसे कि बोला गया कि खेल के बीच में आप खेल के नियम को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ये पहले से ही स्पष्ट होता तो आज सीटेट जो एग्ज़ाम दिए थे वो भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहते। तो दोस्तों ये अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद जय भारत।